परमेश्वर के वचन में से भजन 32 उसका 8 और 9 पद पढ़ेंगे। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसे मैं तेरी अगुवाही करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। आमेन। कल हमने परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखा था और हमने देखा था कि परमेश्वर कहता है जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उस मार्ग पे मैं तुझे चलाऊंगा। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आज से 2000 साल पहले पवित्र आत्मा धरती पर उतर आया और आज तक परमेश्वर के शरणागतों को वो गाइडेंस देता है। व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट बताता है। कौन से रास्ते पे चलना है वो गाइडर है हमारा। लेकिन उस गाइडर को अपने पास रखना बहुत जरूरी है। जब हम उस अगुवाई करने वाली पवित्र आत्मा को अपने साथ रखते हैं तो वो हमारी अगुवाई करता है। नंबर 1, जब हमारी अगुवाई करने वाला हमारी अगुवाई करता है और हम उसकी बात मानते हैं तो आगे वो अगुवाई करता है, नहीं तो रुष्ट होकर चला जाता है। कई बार ऐसा होता है हमारे लाइफ में, पवित्र आत्मा की मध्य धीमी आवाज हमें किसी गलत काम को करने से रोकती है। बोलती है ये रास्ता ठीक नहीं है, ये काम जो तू कर रहा है कर रही है गलत है। गाइडेंस आई पर हमने उस गाइडेंस को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। देखिए, आप जब पाप करने के लिए बढ़ते, पाप करने से पहले पवित्र आत्मा आपको रोकता है। उसका काम ही यही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 9 पद को जब हम पढ़ते हैं तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। वो सहायक, मैं जाऊंगा तो वो सहायक आएगा और मेरा जाना जरूरी इसलिए है कि उस सहायक को भेजना है। और परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा और वह आकर संसार को, वो आकर क्या करेगा ये इसमें लिखा है। उसकी ड्यूटी क्या रहेगी, उसका काम क्या रहेगा धरती पर। वो आकर संसार को का मतलब संसार के लोगों को, और विशेष तौर से उस समूह को जो परमेश्वर के शरणागत हैं, धर्मी हैं, उस पर विश्वास करते हैं। पवित्र आत्मा हर एक की गाइडेंस नहीं करता है, लेकिन पवित्र आत्मा परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले विश्वासी गणों की अगुवाई के लिए धरती पर आया है। लेकिन अक्सर देखा है कि वो विश्वासी उसे काम में नहीं लेते, तो करे क्या? और जो काम में लेते हैं वो ऊंचे मुकाम पर हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने की इजाजत दे रखी है। जब हम किसी को इजाजत देते हैं तब वो हमारे जीवन में काम करता है। तो यहां लिखा है वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता, पाप और पवित्रता, राइचियसनेस, पाप क्या है वो बताएगा। कई बार हमारे को स्थिति ये होती है कि हमको पाप क्या है वो ही नहीं पता होता है, रॉन्ग क्या है राइट क्या है हमें पता ही नहीं होता। हम अनजाने में रॉन्ग को राइट समझ के, राइट को रॉन्ग समझ के चलते ही रहते हैं। कौन हमें बताएगा कि रास्ता गलत है और सही कौन सा है? धरती पर पवित्र आत्मा का काम है कि वो आपको राइट रॉन्ग, रॉन्ग राइट, राइट रॉन्ग, पाप और पवित्रता के विषय में आपको बाइफरगेट करेगा, आपको बताएगा। और लिखा है और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। और निरुत्तर को जो हिंदी वर्ड है वो है कायल करेगा। आपको कायल करेगा कि तुझे एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, तुझे पाप नहीं करना है, तुझे ये काम नहीं करना है, तू जवाब क्या देगा इसका? यहोवा का भय समाएगा आपके जीवन में। कानून का भय जब हमारे जीवन में आता है तो हम अपराधी नहीं बनते। इसी प्रकार से जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है
तो वो हमें निरुत्तर करता है, कायल करता है, ये मत कर, ये ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक नहीं है, जिस रास्ते पे तू जा रहा है वो ठीक नहीं है, जिस रास्ते पे तेरा परिवार जा रहा है वो ठीक नहीं है, धोखा मत दे, सब बताता है पवित्र आत्मा। उसके बाद 9 पद पढ़िए। पाप के विषय में इसलिए पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, हाँ, वो पाप इसलिए करते हैं कि वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं। और धार्मिकता के विषय में इसलिए हाँ, कि मैं पिता के पास जाता हूँ हाँ। और तुम मुझे फिर न देखोगे। खैर, अपन ने इस बात को समझ लिया कि द होली स्पिरिट जो होता है वो हमें गाइड करता है। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग पर तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई जो शब्द है, लीडरशिप है, वो आपको गाइड करेगा, अगुवाई करेगा। और उसके बाद वो बोलता है, बहुत अच्छी एक लाइन बोलता है, मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। किस पर कृपा दृष्टि बनी रहेगी? जो उसकी अगुवाई में चलेगा, जो उसकी बात सुनेगा, जो उसकी छत्र छाया में रहेगा, जो उसकी छतरी के नीचे रहेगा, जो उसके पंखों के नीचे रहेगा, जो उसका शरणागत बन के रहेगा, उसकी गाइडेंस करेगा। उसकी नहीं करेगा जो छोड़ के चला जाएगा, उसकी नहीं करेगा जो बात नहीं सुनता। आपके घर में भी देख लीजिए, जो बात नहीं सुनता उसको हाल पे छोड़ दिया जाता है, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चा हो और चाहे शौहर हो, कोई भी क्यों ना हो। जो बात नहीं सुनता उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। पादरी भी ऐसे ही होता है, जो बात नहीं सुनता है उस विश्वासी को उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पास्टर कोशिश करता है कि हर एक के पर्सनल टच में रहे। जो पवित्र आत्मा की बात सुनेगा उसको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। मुझे करता है क्योंकि मैं उसकी बात सुनता हूं। कई बार पवित्र आत्मा मुझे बोलता, उठ वहां जा, मैं चला जाता हूं। उठ, ये काम कर, आज तुझे ये काम करना है। और प्रभु की कृपा दृष्टि कहता है, प्रभु मैं तुझ पर बनाए रखूंगा और तुझे सम्मति दिया करूंगा। व्हाट ए वंडरफुल वर्ड। सम्मति का मतलब होता है सलाह। ये तो खुदा की सलाह है। लोगों को किसी की सलाह की जरूरत नहीं आज, क्योंकि हिंदुस्तान में सभी सलाहकार हैं। आप कुछ भी बोलो, कोई भी तकलीफ बताओ, आपके पास, सबके पास सलाह है। तुरंत मुंह खोलेगा, अरे मैं बताता हूं, ऐसे नहीं ऐसे होगा, सलाह देगा वो आपको। ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हर व्यक्ति सलाहकार है इस हिंदुस्तान का, सलाह देने में मास्टर है। पवित्र आत्मा कहता है, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे बताऊंगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, तू मुझे इससे सीखना चाहेगा तो मैं तुझे सिखाऊंगा। बहुत से लोग हैं जो मुझसे सीखना चाहते हैं, बहुत से लोग नहीं सीखना चाहते। मत सीखो। मैं तो अपने अगुओं से अभी भी सीखता हूं। लेकिन 9वें पद में वो एक बहुत अच्छी बात प्रभु बोलता है। आइए हम 9वें पद की ओर बढ़ते हैं। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। परमेश्वर उन लोगों से बोल रहा है जो प्रभु की शरण में आए। प्रभु कह रहा है, तुम घोड़े और खच्चर के समान मत बनो। अब घोड़ा और खच्चर क्या चीज है? घोड़े और खच्चर का प्रॉब्लम है, गधा होता ना, वो समझ लीजिए आप। घोड़े और गधे, जिनमें क्या नहीं होती, समझ नहीं होती। जो समझ नहीं रखते। समझ रखना बहुत जरूरी है। कई लोगों के बाल सफेद हो जाते पर समझदारी छोटी होती है, समझ आती ही नहीं। समझ नहीं है कि हमको हाउ टू डील। समझ का मतलब होता है हाउ टू डील, कि लोगों को कैसे डील करना है। समझ में बढ़ना बहुत जरूरी है। समझ क्या है, समझ क्या है, उसके लिए थोड़ा सा अपन चलेंगे। नीति वचन 9 अध्याय उसका 10 पद। यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि का आरंभ है, और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही, ईश्वर को जानना ही समझ है। भाई, ईश्वर को जानने का मतलब क्या है?
आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर है, वचन को जान लो, ईश्वर को जान जाओगे। वचन को फॉलो कर लो, आप ईश्वर को फॉलो कर रहे हो। वचन को प्यार करो, परमेश्वर को प्यार कर रहे हो। समझ को बढ़ाओ अपनी। परमेश्वर को जानना ही समझदारी है। अब जैसे मैं भजन संहिता 84:3 पर हमेशा एक बाइफर्केशन देता हूं, एक खुलासा करता हूं। क्या है वहां लिखा है? गौरैया और शुभा बेनी ने अपना घोंसला परमेश्वर की वेदियों में बना लिया ताकि वो अपने बच्चे वहां रखे। अब इतनी सी गौरैया है, उसके बाद समझ में आ गई है कि मैं और मेरा परिवार सुरक्षित तो प्रभु के भवन में है, उसकी उपस्थिति में। लेकिन हमारे शरीर में 100 किलो का वजन है और आधा किलो का भेजा है, उसमें ये बात आती नहीं समझ में। तो कहां है हमारे अंदर समझ? अब देखिए, जहां तक समझ का सवाल है, घोड़ा और खच्चर में समझ नहीं होती, इसलिए उनको लगाम डाली जाती है, उनको लगाम डालकर कंट्रोल किया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर ने समझ दी है कि नहीं दी है? कहां उठना है, कहां बैठना है, कहां खड़ा होना है, कहां नहीं खड़ा होना है, वो सब समझ प्रभु ने आपको दी है। आपको पढ़ाया है, लिखाया है, बुद्धिमान बनाया आपको। हमें तो उमंग, आगे लिखा हुआ है अगली लाइन में, उनकी उमंग का प्रॉब्लम है। काय का प्रॉब्लम है? उमंग का मतलब आप समझ सकते हैं, किसी चीज को बार बार करना, बार बार उस ओर जाना। उनकी उमंग जो है उसको क्या करना पड़ता है? लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। लगाम लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? रास। रास। जब बच्चा बाहर का खाना ज्यादा खाना चालू कर देता है, माँ बोलती है बेटा मेरे को बोल, तुम्हें घर में बना के दे दूंगी। ये क्या है? उसकी उमंग को रोकना है कि जिस लत में वो पड़ गया उससे बाहर लाना है उसको लगाने के लिए घोड़े और खच्चर तो कहीं से कंट्रोल होते हैं? लगाम और रास। लगाम से। अब आप मनुष्य हैं, आपके क्या लगाम डाले? मनुष्य को परमेश्वर ने आजाद मर्जी बनाया है। बी केयरफुल, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। समझ में आया ना? जब तक लगाम नहीं लगाओगे। चाहे पढ़िए नीति वचन 26:3। घोड़े के लिए कोड़ा, घोड़े के लिए कोड़ा, बोलो घोड़े के लिए कोड़ा। गधे के लिए लगाम, गधे के लिए लगाम, और मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। क्या है जी? मूर्खों की पीठ के लिए छड़ी है। तीन बातें बताइए यहां। घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए लगाम। अभी कुछ दिन पहले यहां गधे आए थे, बिना डंडा खाए चलते ही नहीं। अरे हमने बोला इसको क्यों मारा? बोले साहब बाबूजी ये चलेगा ही नहीं, इसको आदत पड़ी हुई है, डंडा खाएगा फिर चलेगा एक कदम, फिर रुक जाएगा, फिर डंडा खाएगा फिर चलेगा। ये ऐसे ही चलता है। नहीं तो ये कमा के ना तो खुद खाएगा ना हमें खाने देगा, नहीं कमाने देगा ये। और मूर्ख की पीठ के लिए छड़ी। समझ में आया कि घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग, और मूर्ख की पीठ के लिए क्या चाहिए? तो क्या करना चाहिए फिर? छड़ी उठनी चाहिए नहीं उठनी चाहिए? बाइबल में लिखा है जो माँ बाप अपने बच्चे पर छड़ी नहीं उठाता वो उसका दुश्मन है। छड़ी जब पड़ती है तो अकल आती है, लेकिन जब हम बच्चे पर छड़ी उठाते हैं तो हम उसकी भलाई के लिए उठाते हैं। समझ रहे हैं? अब बच्चों के बीच में ये बात करते तो पादरी बहुत खारा लगता है, बोलते भी है मेरे को आके, बोले अंकल ये क्या है? ये है, ये जरूरी है।
तो प्रभु हमको ये बात सिखाता है कि हम उन घोड़ों के समान ना बने। अब देखिए, अगर बाइबल की दो आयतें मैं आपको देता हूं, या आप जो मैं परमेश्वर के वचन में से रोमियो की पत्री 3 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ो। उनका गला खुली हुई कब्र है। हाँ, हमारा गला क्या है? खुली हुई कब्र। हमने अपने गले को कैसा बना लिया है? खुली हुई कब्र। अगर कब्र कहीं से खुली रह जाए तो क्या होगा? बैड स्मेल आएगी। हमारा गला जो है वो कैसा बन गया है? खुली हुई कब्र के समान है। आपने कभी आपके पड़ोस में खाली प्लॉट देखा होगा? जमाने भर के लोग अपना तमाम कचरा उस खाली प्लॉट में क्या कर देते हैं? क्यों डाल देते हैं उसमें? क्योंकि वो खाली है। लेकिन अगर उसमें कोई मकान बन जाए और उसमें आकर कोई बस जाए, रहने लग जाए, फिर आपकी हिम्मत है? फिर आप उसमें कचरा नहीं डाल सकते। उनका गला खुली हुई कब्र है। नंबर 1, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। हाँ, क्या करा अपनी जीभ से? छल। हमारी जीभ जो है वो छल करने में निपुण है, धोखा देने में निपुण है, लोगों को पागल बनाने में निपुण है। कैसे पागल बनाया जा सकता है, कैसे दूसरे को ठगा जा सकता है, कैसे उसके साथ धोखा किया जा सकता है, लच्छेदार बातें करके। वो अपनी जीभ से छल किया और होठों को, उनके होठों में सांपों का विष है। होठों का अंदर क्या है? सांप जैसा विष है। जब वो बोलते हैं तो मानो डंक मारते हैं, विष उगलते हैं, विष। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन जिए। पौलुस अपने अनुभव से लोगों को देखने के बाद ये बोलता है कि तुम्हारा गला खुली हुई कब्र के समान है। किसको लिख रहा है? रोमियो की कलीसिया को लिख रहा है। कलीसिया अपने आप को जांचे कि मेरा गला खुली हुई कब्र तो नहीं है, मेरी जीभ छल की बातें तो नहीं कर रही है, और मेरे होठ से कहीं जहर तो नहीं उगल रहा है। हम लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं अपने होठों से, अपनी जीभ से और अपने गले से। इसी बात को भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, पढ़िएगा, भजन 5 का 9। ये बात वहां से उठाकर शायद पौलुस ने पढ़ी होगी या सुनी या पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिखा, लेकिन वो ही बात वहां पे भी लिखी है। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं। उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई है ही नहीं। उनके मन में कोई सच्चाई नहीं। उनके मन में निरी दुष्टता है। उनके मन में क्या भरा हुआ है? निरी दुष्टता। निरी का मतलब है बहुत अधिक मात्रा में। उनका गला खुली हुई कब्र है। उनका गला खुली हुई कब्र है। और वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। क्या करते हैं? चिकनी चुपड़ी बातें क्या करते हैं? अजी, जब तक चिकनी चुपड़ी बात नहीं करोगे वो आपके फेटे में आएगा कैसे? और बाइबल का परमेश्वर चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं है, सीधी बात करने के लिए है। और जो सीधी बात करता है वो आपको प्रभु की ओर लेके जाता है, वो आपको भक्त बनाता है, वो आपकी गलती को आपके ऊपर पॉइंट आउट करता है। तो आपके लिए क्या होना चाहिए? धन्य है यार, कोई बता रहा है हमारे को गलती है। वरना ऐसी भी जिंदगियां हैं जिनको कोई बताने वाला नहीं कि व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। यहां लिखा हुआ है निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है और वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। जो चिकनी चुपड़ी बात करता है वो आपका दुश्मन है। प्रभु के वचन में भी लिखा है अब यहां पे चिकनी चुपड़ी बातें नहीं होंगी। हमारे को प्रभु ने चिकनी चुपड़ी बातें करने के लिए नहीं रखा है, हमको प्रभु ने आपके ऊपर सीधी बात करने के लिए रखा है, आपका गुनाह बताने के लिए रखा है। चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला अच्छा तो लगता है, लेकिन वो आपको भक्तिहीन बना देता है। दानियल 11:32। इसलिए चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले से थोड़ा सावधान रहो, सीधी बात करने वाले से थोड़ा लिपट के रहो। और जो लोग
दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे। देखिए, दुष्ट होकर उस वाचा को, जो परमेश्वर के नियम विधि विधान है, उनको तोड़ेंगे। और उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कह कह कर क्या करता है? शैतान का काम है चिकनी चुपड़ी बातें करता है, लुभाता है भक्तिहीन कर देगा। आपको क्या कर, देखो, एक अदन की वाटिका में 2 भक्त रहते थे। एक का नाम आदम था, एक का नाम हव्वा था। एक चिकनी चुपड़ी बात करने वाला आया और क्या बात करी? दब के मत रहो, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिससे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। चिकनी चुपड़ी, मेरे पास चिकनी चुपड़ी बातें नहीं है। लिखा हुआ है, शैतान जो है क्या करता है? आदम और हवा से क्या किया उसने? बरगलाया, भटका दिया, परमेश्वर की संगति से विहीन कर दिया। करा कि नहीं? और वो सब बर्बाद हो गए। क्या आप मेरे साथ हैं? हवा और आदम का जो हसर हुआ, चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों पर विश्वास मत करो। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो, यहूदा की पत्री पढ़ना आप जाकर, जो समुद्र में छुपी हुई चट्टान के समान है। वे हमारी प्रेम सभाओं में हमारे साथ खाते पीते हैं, लेकिन वो समुद्र में छुपी हुई चट्टान है। मेरे प्यारे लोगों, चिकनी चुपड़ी बातें करके शैतान भक्तिहीन बना देता है। यहां लिखा है, वो चिकनी चुपड़ी बातें करके भक्तिहीन कर देता है। परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं, बहुत अच्छी बात लिखी भी है दूसरा इतिहास 26:5 में, जो परमेश्वर के दर्शन की समझ रखते हैं। परमेश्वर का दर्शन क्या है? आखिरी बात बोलूंगा, परमेश्वर का दर्शन क्या है? हर मानव जाति उद्धार पाए, ये परमेश्वर का दर्शन है। इस दर्शन के तहत यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया। वो इस दर्शन के तहत मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, 40 दिन लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद स्वर्ग पे चला गया और वापस आने वाला है। और ये दर्शन पूरा होने वाला है। और इस दर्शन की जो समझ रखता है वो कामयाब होता है। जिसमें दर्शन की समझ नहीं है वो नाकामयाब होगा। और जो लोग भक्तिहीन, चिकनी चुपड़ी करते हैं, बातें करते हैं, वो भक्तिहीन बनाते हैं आपको, वो परमेश्वर से दूर कर रहे हैं आपको। लेकिन जो सीधी बात करता है वो आपको प्रेम करता है।